सभी कर्मचारियों को लिया जाएगा, परंतु इन्होंने आज तक 2 से 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं राजस्थान सरकार के, परंतु राजस्थान सरकार ने अभी तक ठेका का प्रथा के रूप में ना तो कोई सी कर्मचारी को अभी तक खत्म मतलब उससे तरह से खत्म किया है, ना राजकीय संस्था का गठन किया है। इन्होंने केवल कागजी रूप में ठेका प्रथा को प्लेसमेंट एजेंसी को समाप्ति के रूप में बताया गया है। इसका आक्रोश हमें सभी को है, सभी कर्मचारियों को, क्योंकि हम 8-8, 10-10 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पे, और उसके बावजूद हमें 8-10 हजार रुपए, सॉरी 8-10 नहीं, 8 हजार से भी कम वेतन मिलता है हमें, और दैनिक मजदूरी हमारी 300 रुपए के लगभग है। मतलब उच्च कुशल कर्मचारी, चाहे अकुशल कर्मचारी हो, चाहे निम्न स्तर का कर्मचारी हो, उन सबों को 6,000 से 8,000 तक की जो वेतन मिलता है वो एक अशोभनीय है कि काम करने के बावजूद भी उसकी कोई मृत्यु हो जाती है तो राजस्थान सरकार के द्वारा ना तो हमें कोई, ना तो उसका कोई वो क्या बोलते हैं उसका बीमा मिलता है, ना कोई लाभ मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता हमें। तो इस गठन करने के लिए 30 जून के एक अल्टीमेटम दिया था प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, लेकिन 30 जून 2025 से आज हम अक्टूबर में आ गए, लेकिन राजकीय संस्था का गठन अभी तक नहीं किया गया। तो वहाँ से केवल आश्वासन मिलता है। सरकार तो करना चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारियों, कुछ ठेका कर्मचारी कुछ भी ऐसे हैं, और कुछ ठेकेदार जो सामंतवादी है, अधिकारी सरकारी नहीं, जो पूंजीवादी आदि वो है ठेकेदार, उनके द्वारा रोका हुआ है इस काम को, कि जो आधे से ज्यादा जो ठेकेदार है खुद नेता मंत्री है, तो उन्होंने रोका हुआ है इस फाइल को। ये राजस्थान में बहुत सी जगह शिकायत आई है। मांग को लेकर आज हम राजस्थान के सारे विभागों के, समस्त विभागों, सारे कर्मचारी अलग अलग जिलों से, अलग अलग कैडरों के ठेका प्रथा के कर्मचारी यहाँ पे शहीद स्मारक पर धरना स्थल पे आए हैं, और हमारी एक मांग है राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल से, कि जो ठेका प्रथा खत्म करने की इन्होंने कहा था बजट में 2025 में इन्होंने अपने बजट में रखा है कि ठेका प्रथा खत्म करके प्लेसमेंट एजेंसी खत्म करके कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय संस्था में सभी कर्मचारियों को लिया जाएगा, परंतु इन्होंने आज तक 2 से 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं राजस्थान सरकार के, परंतु राजस्थान सरकार ने अभी तक ठेका का प्रथा के रूप में ना तो कोई सी कर्मचारी को अभी तक खत्म मतलब उससे तरह से खत्म किया है, ना राजकीय संस्था का गठन किया है। इन्होंने केवल कागजी रूप में ठेका प्रथा को प्लेसमेंट एजेंसी को समाप्ति के रूप में बताया गया है, परंतु जितने भी प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं राजस्थान सरकार में, जो नेता मंत्री है, उन्होंने अभी तक ठेका प्रथा को खत्म नहीं किया है। इसका आक्रोश हमें सभी को है, सभी कर्मचारियों को, क्योंकि हम 8-8, 10-10 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं यहाँ पे, और उसके बावजूद हमें 8-10 हजार रुपए, सॉरी 8-10 नहीं, 8 हजार से भी कम वेतन मिलता है हमें, और दैनिक मजदूरी हमारी 300 रुपए के लगभग है। मतलब उच्च कुशल कर्मचारी, चाहे अकुशल कर्मचारी हो, चाहे निम्न स्तर का कर्मचारी हो, उन सबों को 6,000 से 8,000 तक की जो वेतन मिलता है वो एक अशोभनीय है। इसकी मांग को लेकर हम यहाँ पे शहीद स्मारक में, क्या नाम है, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 8 हजार। मैं 5 साल से चिकित्सा विभाग में राजीव गांधी अस्पताल में कार्यरत हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर पे। वहाँ पे हमें 350 रुपए के हिसाब से मिलता है, लेकिन हमारी मांग यह है कि हमारे यहाँ पे कर्मचारी की काम करने के बावजूद भी उसकी कोई मृत्यु हो जाती है तो राजस्थान सरकार के द्वारा ना तो हमें कोई, ना तो उसका कोई वो क्या बोलते हैं उसका बीमा मिलता है, ना कोई लाभ मिलता है, कुछ नहीं मिल पाता हमें। तो इस चीज का हमें आक्रोश है। भाई सरकारी कर्मचारियों के लिए तो आप सब चीज करते हो, ठेका कर्मचारियों के लिए कब तक क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा? राजकीय संस्था का एक इन्होंने गठन करने के लिए 30 जून के एक अल्टीमेटम दिया था प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, लेकिन 30 जून 2025 से आज हम अक्टूबर में आ गए, लेकिन राजकीय संस्था का गठन अभी तक नहीं किया गया। तो हमारी माननीय गजेंद्र सिंह राठौर जी ने अपने साथ धरना प्रदर्शन में हमारी मांग को सर्वप्रथम रखकर राजस्थान सरकार को इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन सभी कर्मचारियों ने सभी जिलों में दिया है, लेकिन ज्ञापन के अलावा ज्ञापन किस किस को दिया जा चुका है? मैंने ज्ञापन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, अपने मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, जिला कलेक्टर वगैरह। क्या जवाब है वहाँ से केवल आश्वासन मिलता है, कोई आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम करेंगे। क्या लगता है आपको? आपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और वहाँ से आश्वासन मिला, क्या लगता है आपको? सर हमें लगता है कि सरकार तो करना चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारियों, कुछ ठेका कर्मचारी कुछ भी ऐसे हैं, और कुछ ठेकेदार जो सामंतवादी है, अधिकारी सरकारी नहीं, जो पूंजीवादी आदि वो है ठेकेदार, उनके द्वारा रोका हुआ है इस काम को, कि जो आधे से ज्यादा जो ठेकेदार है खुद नेता मंत्री है, तो उन्होंने रोका हुआ है इस फाइल को। हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार से कि ये सालों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, 8-8 आपके कहने का मतलब है कि अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकारी सरकार के नहीं सुन रहे, ये बिल्कुल बात सच है।
क्योंकि यदि अधिकारी सरकार की सुनते तो एक तो हमारी सूचना मांगी गई थी, काफी कर्मचारियों की सूचना 0 पे भेजी गई है बहुत से विभागों में। ये राजस्थान में बहुत से जगह शिकायत आई है। देखिए राज्य कर्मचारी जो है इनकी दुख और पीड़ा आप अंदाजा यूं लगाइए, पिछले 5-5, 6-6 महीने इनको बीत गए और कुछ 5-5 साल से काम कर रहे हैं, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, 3-3 माह का वेतन एक बार दिया जाता है, 8,000 रुपये मासिक वेतन के हिसाब से दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं वर्तमान महंगाई के इस दौर में 8,000 रुपये में एक कर्मचारी अपने घर और परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। अगर 8,000 किसी सरकार में बैठे हुए अधिकारी की सैलरी होती तो वो भी अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाता। अब सरकार को सोचना होगा, जो कर्मचारी सरकार के विभागों में कार्यरत है, जो सरकार अपने काम इन कर्मचारियों से करवा रही है, एक बार इन कर्मचारियों की तरफ भी देखना चाहिए इनको, और सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार जो अपने काम के लिए जो कर्मचारी लगा रही है उनको भी लाभ दिया जाए, इनकी विडंबना भी समझा जाए, इनके दर्द को भी समझा जाए। इतने दर्द को लेकर आज शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे और इन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार अपनी मांग नहीं मानती है तो फिर इन्होंने दिल्ली जाने की तरफ कमर कस ली है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।